नमस्कार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं विभा सिंह आज आपके सामने एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा विषय है भारतीय संगीत की पद्धतियाँ और भारतीय संगीत के प्रकार। अगर हम बात करें भारतीय संगीत की पद्धतियों की तो मुख्यतः भारतवर्ष में दो पद्धतियाँ प्रमुख हैं और दो ही पद्धतियाँ विकसित हैं। एक है हमारी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दूसरी हमारी दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति जनरली उसके नाम से भी क्लियर हो रहा है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति अर्थात वह पद्धति जो हमारे भारत के उत्तर की तरफ जो भी प्रदेश है वहाँ पे प्रचलित है और वहाँ पे वो प्रयोग में लाई जाती है, तो वो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति है। और दूसरी है हमारी दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति जो हमारे भारत के दक्षिण के जो भी प्रदेश हैं वहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है, तो वो दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति है। वैसे तो ये इन दो पद्धतियों में काफ़ी समानताएं भी हैं और काफ़ी विभिन्नताएं भी हैं। हम इनके विषय में बाद में बात करेंगे। अभी आपके लिए जानना ये जरूरी है कि हमारे भारतीय संगीत में मुख्य दो पद्धतियां हैं जो प्रचलन में हैं और जो प्रयोग में लाई जाती हैं। एक है हमारी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति जिसको हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं, और दूसरी हमारी है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति जिसको हम कर्नाटक संगीत पद्धति कहते हैं। अब हम बात करेंगे संगीत के प्रकार की। मुख्यतः संगीत को हम मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं। दो प्रकार मुख्य हैं उसके। एक है हमारा शास्त्रीय पक्ष यानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा है हमारा सुगम संगीत। पहले हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत की। शास्त्रीय संगीत जिससे आपको क्लियर हो रहा है, शास्त्रीय अर्थात शास्त्रों द्वारा निकला हुआ संगीत। इस संगीत के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। शास्त्रकारों ने कुछ रागों के नियम बनाए हैं और नियमों का पालन करके ही हमें राग का गायन और वादन करना होता है। तो शास्त्रीय संगीत जो नियमों से बंधा हुआ है और उन नियमों को पालन करके ही उसका गायन या वादन होता है, वह संगीत शास्त्रीय संगीत कहलाता है। इस शास्त्रीय संगीत को भी मुख्य दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है हमारा पूर्ण शास्त्रीय संगीत और दूसरा है हमारा उप शास्त्रीय संगीत। पूर्ण हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो विधाएं होती हैं, जिन विधाओं का गायन होता है वो पूर्ण रूप से शास्त्रीय होता है। उनमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी नियम हैं, जो रागों के नियम हैं, जो रागों का चलन है, हमें वही फॉलो करना होता है और उससे हम हटके उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। और अगर हम करते हैं तो वो शुद्ध गायन नहीं कहलाता है। तो हमारे जो पूर्ण शास्त्रीय संगीत है जिसके अंतर्गत अनेकों विधाएं हैं, अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं, प्रबंध गायन जो प्राचीन काल में होता था, अब नहीं होता है, लेकिन अब ध्रुपद गायन की प्रमुखता है। ध्रुपद गायन है, धमार गायन है, मुख्य रूप से ख्याल गायन है जिसका गायन हम लोग करते हैं, जिसमें बड़े ख्याल, छोटे ख्याल होते हैं, तराने और उसमें ताने बोली जाती हैं। ख्याल गायन और ध्रुपद और धमार, इन सब ये पूर्ण शास्त्रीय में आते हैं क्योंकि हमें इनमें रागों के नियमों का पालन करके ही हम गायन और वादन करते हैं। दूसरा होता है उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय अर्थात शास्त्रों का हमें पालन करना है, नियमों का हमें पालन करना है, लेकिन हम थोड़ा सा रंजकता बढ़ाने के लिए कुछ हेर बदल कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि राग का स्वरूप ना बिगड़े। तो इसमें भी कुछ विधाएं आती हैं जैसे कि दादरा है, हमारा ठुमरी है, टप्पा गायकी है। ये सब गायकी जो है ये हमारी उपशास्त्रीय गायन में आती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पक्ष की। एक तरफ जो हमारा शास्त्रीय संगीत है और दूसरी तरफ है हमारा सुगम संगीत। सुगम संगीत जिसके नाम से ही आपको क्लियर होगा, सुगम मतलब कि आसान, सरल। तो वह संगीत जो कंपैरेटिवली इजी है, आसान है, सीखना आसान है, वो सुगम संगीत कहलाता है। और हमारे सुगम संगीत में भी कई अंदर उसके पार्ट्स हैं। सुगम संगीत को भी हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है हमारा चित्रपट संगीत, दूसरा है हमारा लोक संगीत और तीसरा है हमारा भजन व गीत। पहले मैं बात करूंगी चित्रपट संगीत की। आप सभी बहुत अच्छे से परिचित होंगे। चित्रपट संगीत अर्थात हमारा जो फिल्मों का संगीत है, जो मूवी का संगीत है, वो हमारा चित्रपट संगीत है। और इसको गाना आसान है। आप देखेंगे हर कोई गुनगुनाता है, हर कोई गाता है, तो वो बहुत ही आसानी से उसका गायन कर सकते हैं, फिल्मों के गीत गा सकते हैं। और कंपैरेटिवली तो शास्त्रीय संगीत। दूसरा मैं अगर बात करूं लोक संगीत की। लोक संगीत
लोक संगीत के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, ये हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ संगीत है, हमारे दिलों से जुड़ा हुआ संगीत है, हमारी संस्कृति को बताता हुआ संगीत है। ऐसा संगीत जो हमें बांधता है, हमें अपनी मिट्टी से जोड़े रखता है, जो हमारे कल्चर को मेंटेन करता है, वो लोक संगीत है। और जनसाधारण में ये गाया बजाया जाता है और इससे गाना बजाना भी आसान होता है। सालों तक की, पीढ़ी दर पीढ़ी तक लोक संगीत की परंपराएं चलती रहती हैं। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जिसमें कि आप हमारे वैवाहिक संगीत जो है, शादी ब्याह में जो हम गीत गाते हैं, वो लोक संगीत के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त इसमें सोहर है और दादरा है, और ऋतु संबंधी गीत होते हैं। बसंत ऋतु चल रही है तो वो बसंत के गीत होते हैं, सावन है तो सावन के गीत होते हैं। तो हर एक मौसम के हिसाब से गीत होते हैं। तो लोक संगीत हमसे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हम कोई भी सिचुएशन में जब हम खुश होते हैं तो हम गाते बजाते हैं, तो वो संगीत हमारा लोक संगीत कहलाता है। और आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो लोक संगीत है, वो जैसे जैसे हमारे स्टेट चेंज होती है, प्रदेश चेंज होते हैं, तो वहाँ का कल्चर जो है चेंज होता है, तो कल्चर के अकॉर्डिंगली वहाँ का संगीत भी चेंज होता है। हम अगर दूसरी स्टेट में होते हैं तो किसी एक स्टेट का, वहाँ का क्या पहनावा है, वहाँ का क्या बोलचाल है, वहाँ का जो कल्चर है, वो हमारे वहाँ के संगीत में होता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पार्ट की, जो हमारे सुगम संगीत के अंतर्गत आता है, वह है भजन। भजन और गीत, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत से गीत आते हैं। अगर मैं भजन की बात करूं तो आप जब ईश्वर की वंदना करते हैं, आप भगवान की प्रेज में कुछ गीत गाते हैं, आप उनको याद करते हैं, उनका नमन करते हैं, और जो आप गीत गाते हैं वो भजन कहलाते हैं। और गीत के अंतर्गत भी अनेकों गीत आते हैं, जिसमें गजल भी हो सकता है, देश गीत भी हैं। ये सारी कैटेगरीज इन भजन में आती हैं। आपको अभी मैं ये इतना क्लियर करना चाहूँगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो संगीत है वो मुख्यतः दो भागों में है। एक है हमारा शास्त्रीय संगीत, दूसरा है हमारा सुगम संगीत। जो शास्त्रीय संगीत है वो शास्त्रों पर आधारित है और नियमों पे आधारित है, और उन नियमों का पालन करते हुए हम गाते और बजाते हैं। दूसरा जो हमारा सुगम संगीत है, वो शास्त्रीय संगीत के कंपैरिजन में इजी है, आसान है, सरल है। उसको आप आसानी से गा सकते हैं। उसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने मन के अनुसार कोई भी रंजकता बढ़ाने के लिए बदलाव कर सकते हैं। आप उसको गाने बजाने के लिए टोटली फ्री हैं। और सुगम संगीत के अंतर्गत की जो कैटेगरीज आती हैं, उनमें हमारा सबसे भजन आता है, गीत आते हैं, लोकगीत आते हैं जो हमको हमारे कल्चर से जोड़ते हैं, और इसके अंतर्गत हमारा चित्रपट संगीत आता है जो आप जनरली सुनते हैं, गाते हैं और बजाते हैं। तो आज के लेसन के लिए इतना ही कि आपने जाना कि कौन सी दो पद्धतियां हमारे भारतीय संगीत में मुख्य हैं, हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं, और हमारा संगीत कौन से दो भागों में, इसके मेन दो कौन से प्रकार हैं। एक है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है सुगम संगीत। हम अगले लेसन में आपको सुगम संगीत की, जो मैंने आपको प्रकार बताए हैं कि लोक संगीत क्या है और भजन क्या है, इससे संबंधित गीतों पे हम चर्चा करेंगे और आपको अवश्य गीत भी सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।